अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद परवेज़ अपने यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ साइंस एंड केमिकल इंजीनियरिंग के साथ, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ रैंड एसिड रॉड, जिसे हम मुख्तसर तौर पे RT100 भी कहते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो डिस्कस करने जा रहा हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी, क्योंकि आज आप जानेंगे उन की पॉइंट्स के बारे में जो कि रैंड एसिड रॉड की ऑपरेशनल कैपेसिटी को बहुत ज़्यादा मुतासर करते हैं। और आज आप इन की पॉइंट्स को सीखने के बाद इस काबिल हो जाएंगे कि आप रैंड एसिड ट्रायल से बेहतरीन नतीजे हासिल कर सकें। तो ये सारे की पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब मैं बारी बारी आपके साथ इन की पॉइंट्स को डिस्कस करूँगा। चलें स्टार्ट करते हैं। तो पहला की पॉइंट है लो वर्किंग प्रेशर। अगर लो वर्किंग प्रेशर होता है तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? इनइफेक्टिव रीजनरेशन। उसका जो रिजल्ट है वो इनइफेक्टिव रीजनरेशन की सूरत में निकलेगा। होता कुछ यूँ है कि अगर एयर का जो दाखिली प्रेशर है वो ड्रायर की डिज़ाइन वैल्यू से कम है, तो एयर का जो फैलाव है वो बहुत ज़्यादा होता है। हमें एयर का एक बड़ा वॉल्यूम मिलता है जिसे हमने ड्राई करना है, और बदले में जो पर एयर वॉल्यूम है वो बहुत कम मिलता है, जिसकी वजह से जो एलुमिना का मॉइस्चर है वो बहुत कम निकलेगा। वो उसमें मैक्सिमम जो मॉइस्चर है वो अंदर ही रहेगा। तो जैसे मैक्सिमम मॉइस्चर उसके अंदर ही रहेगा, तो जो एयर का जो ड्यू पॉइंट है वो हायर साइड पे चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? क्योंकि उसकी एफिशिएंसी जो है वो कम है। वो मॉइस्चर तो उसके अंदर है, तो वो एयर को ड्राई नहीं कर पाएगा। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से एलुमिना की रीजनरेशन जो है वो इनइफेक्टिव हो जाती है, वो प्रॉपर नहीं होती। तो आपने क्या करना है, आपने ड्रायर का जो दाखिली प्रेशर है उसके ऊपर नज़रें जमाए रखनी है कि कहीं ये ड्रायर की डिज़ाइन वैल्यू से कम तो नहीं है। तो अब मैं आपके साथ दूसरा की पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूँ, और वो है हाई एयर फ्लो रेट। अगर एयर का फ्लो रेट जो है वो ज़्यादा है तो उसके नतीजे क्या निकलेंगे, देखें ज़रा। डेसिकेंड डैमेजिंग हाई प्रेशर ड्यू पॉइंट। अगर एयर का जो दाखिली फ्लो रेट है वो ड्रायर की डिज़ाइन वैल्यू से ज़्यादा है, तो क्या होगा? इससे ये होगा कि ये जो मतलब जो हाई फ्लो रेट है, ये हमारी डेसिकेंड जो कि एलुमिना है उसको मूव करवाएगा। तो जैसे उसको मूव करवाएगा, हमारा जो एलुमिना वो डैमेज हो जाएगा। तो जैसे एलुमिना डैमेज हो जाएगा उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो जैसे उसकी एफिशिएंसी कम होती है, तो उसकी जो है वो मॉइस्चर को जो एब्सॉर्ब करने की सलाहियत है वो कम हो जाएगी। तो बदले में जो एयर का ड्यू पॉइंट है वो हायर साइड चला जाएगा, जो कि कतई मुनासिब नहीं है कि आप रैंड एसिड एयर ट्रायल से बेहतरीन नतायज हासिल कर सकें। तो आपने एयर के दो जो दाखिली फ्लो रेट है इसके ऊपर गौर करना है कि कहीं ये ट्रायल की डिज़ाइन वैल्यू से ज़्यादा तो नहीं है। तो इसके ऊपर आपने जो है वो इसका आपने जायज़ा लेते रहना है। और अब मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा तीसरा की पॉइंट, और वो है प्री फिल्टर। प्री फिल्टर के साथ कंडेंसेट ट्रैप का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो मॉइस्चर है वो ऑटोमेटिकली निकलता रहे। पास दफ़ा ये होता है कि जो कंडेंसेट ट्रैप है वो ख़राब हो जाता है, तो इस सूरत में क्या होगा, सारे का सारा जो मॉइस्चर है जो कि एयर के अंदर मौजूद है वो सारे का सारा ड्रायर के अंदर जाएगा, जिससे एलुमिना की एफिशिएंसी भी मुतासर होगी और आपका ड्रायर भी डैमेज हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, आपने कंडेंसेट जो ट्रैप है इसकी वर्किंग के ऊपर जो है ना गौर करना है कि क्या ये सही वर्क कर रहा है या नहीं। तो अगर इसको आप देखते हो कि ये सही वर्क नहीं कर रहा, किसी मेंटेनेंस की ज़रूरत है, तो आप उसको इसके फॉल्ट को फ़ौरन रेक्टिफाई करवाएं, ताकि हम ड्रायर से मैक्सिमम एफिशिएंसी जो है वो हासिल कर सकें। तो अब मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा तीसरा की पॉइंट, और वो है हाई एयर इनलेट टेम्परेचर। तो अगर हाई एयर इनलेट टेम्परेचर में मिलता है तो उसके नतीजे क्या निकलेंगे, वो है मोर मॉइस्चर हाई प्रेशर ड्यू पॉइंट। तो अगर एयर का जो दाखिली दर्जा हरारत है वो ड्रायर की डिज़ाइन वैल्यू से ज़्यादा है, तो उसका रिज़ल्ट क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मॉइस्चर कंटेंट्स होंगे वो ड्रायर के अंदर जाएंगे, और इसके रिज़ल्ट में क्या होगा, जो हमारा एलुमिना है उसकी एफिशिएंसी कम होगी। तो जैसे
एलुमिना की एफिशिएंसी कम होगी, एयर का जो ड्यू पॉइंट है वो हायर साइड पे चला जाएगा, वो ज़्यादा हो जाएगा, जो कि कतई मुनासिब नहीं है कि आप रैंड डेसिकेंट ड्रायर से 100% एफिशिएंसी अचीव कर सकें। तो आपने ड्रायर के जो दाखिली जो दर्जा हरारत है इसके ऊपर नज़र रखनी है कि कहीं ये ड्रायर की डिज़ाइन वैल्यू से ज़्यादा तो नहीं है। तो अब मैं आपके साथ जो है वो चौथा की पॉइंट्स डिस्कस करने जा रहा हूँ, सॉरी पांचवा की पॉइंट, वो है एम्बिएंट टेम्परेचर। तो जो एम्बिएंट कंडीशंस हैं वो ड्रायर की जो ऑपरेशनल कैपेसिटी है उसको बहुत मुतासर करती हैं। तो एम्बिएंट कंडीशंस के सिलसिले में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा फ्रीजिंग, कंडेंसेट, बी, ड्रायर इंस्टॉलेशन। तो आपने देखा होगा कि सर्दियों में दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। तो जैसे दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा लो होता है तो जो कंडेंसेट है ये ड्रायर के अंदर फ्रीज़ कर जाएगा। तो जैसे ही ये फ्रीज़ कर जाएगा आपका ड्रायर डैमेज हो जाएगा और बदले में आपको ड्राइड एयर नहीं मिल पाएगी। तो आपने सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है उसको रेगुलरली चेक करते रहना है। तो अब मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा ड्रायर की इंस्टॉलेशन। ड्रायर की इंस्टॉलेशन ऐसी जगह पे होनी चाहिए जो क्लीन हो, साफ़ होनी चाहिए, हवादार हो, रोशन हो। हमेशा आपने जो ड्रायर की इंस्टॉलेशन है उसको दूर रखना है हीट सोर्सेज से, जैसे बॉयलर्स, स्टीम लाइन्स। तो ये जो बॉयलर्स और स्टीम लाइन्स हैं, ये जो हीट सोर्सेज का अभी मैंने ज़िक्र किया है, ये इसकी वर्किंग एफिशिएंसी को कम करते हैं। तो आपने हमेशा इसकी जो इंस्टॉलेशन को जो है वो अ, एक साफ़, हवादार और रोशन जगह पे रखना है और हीट सोर्सेज से दूर रखना है, ताकि आप इससे मैक्सिमम एफिशिएंसी जो है वो अचीव कर सकें। तो अब मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा सिक्स्थ की पॉइंट, और वो है आफ्टर कूलर। तो आफ्टर कूलर जो है वो कंप्रेसर और ड्रायर के दरमियान बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मॉइस्चर कंटेंट्स को कम करता है। तो जितने मॉइस्चर कंटेंट्स हमें कम मिलेंगे तो उतना ही हमारा जो ड्रायर है उसकी एफिशिएंसी जो है वो मैक्सिमम होगी। एलुमिना जो है वो उसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी और वो हमें ज़्यादा बेहतर जो है वो ड्राइड एयर प्रोवाइड करेगा। तो अब मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा सेवंथ की पॉइंट, और वो है आफ्टर फिल्टर। आफ्टर फिल्टर जो है वो बहुत ज़रूरी है, ताकि जो एलुमिना डैमेज हो चुका है, पाउडर फॉर्म में आ गया है, वो आगे इंस्ट्रूमेंट एयरलाइंस में ना आ जाए। तो इसलिए जो आफ्टर फिल्टर है वो बहुत ज़रूरी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन सारे की पॉइंट्स को समझ गए होंगे, और आज आप इन की पॉइंट्स को समझने के बाद इस काबिल हो गए होंगे कि आप रैंड डेसिकेंट ट्रायल से बेहतरीन नतीजा हासिल कर सकें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को, वर्ल्ड ऑफ साइंस एंड केमिकल इंजीनियरिंग को, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकल वीडियोस देख सकें। तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी वीडियो देखी है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।